इस देश का सौभाग्य है। सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले हम सब साधु सन्यासियों का परम सौभाग्य है कि भारत का भाग्य विधाता एक युग पुरुष प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को मिला है। और जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में, भारतीय परंपरा में एक नया आयाम रोज जोड़ने का काम करते हैं। और आज ये जो तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ, आस्था का कुंभ ऐतिहासिक बना है, दिव्य और भव्य बना है, जिसमें अब तक मैं समझता हूँ 38 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे। इसके पीछे माननीय मोदी जी की सोच है। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय योगी जी ने जो परिश्रम किया, योगी पूरी सरकार ने जो परिश्रम किया है, उसके कारण आप देख रहे हैं कि सारे देश से और विदेश से सब जगह से भीड़ दौड़ती चली आ रही है। देश गदगद है, कृतज्ञ है मोदी जी का, योगी जी का। और कल वो तीर्थराज प्रयाग की धरती पर आ रहे हैं, संगम में स्नान करेंगे। उनके स्नान करने से इस कुंभ का और बड़ा महत्व होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग, पैसे वाले भी, फिल्मी जगत के भी, सब आकर के यहाँ स्नान करके संगम के महत्व का वर्णन करते हैं, संगम के महत्व को समझते हैं, उसमें अपने आस्था व्यक्त करते हैं। और माननीय मोदी जी के स्नान करने के बाद वो लोग जो ऊल जलूल बातें करते हैं गंगा जल को लेके, संगम को लेके, कुंभ को लेके, उनके मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दृष्टि से किया गया विजिट है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव को लेकर के कल की तारीख तय की गई है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के कल वोटिंग होनी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति करने का एक पार्ट है। हर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। व्यक्ति की जैसे दृष्टि होती है वैसे सृष्टि होती है। और मुंडे मुंडे मत भिन्ना, लोगों के अलग अलग ख्याल, अलग विचार होते हैं। पर मोदी जी हैं, उनके लिए प्रथम राष्ट्र, पहले राष्ट्र, और फिर राष्ट्र में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस भावना के साथ अगर दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र देखना है तो भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ही, पर ये महाकुंभ महालोकतंत्र के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ जाति नहीं, भेद नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अगड़ा नहीं, पिछड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई किसी से पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। उसी घाट पर अडानी नहा रहे हैं और उसी पर एक गरीब स्नान कर रहा है। ये बड़ी बात है, लोकतंत्र का तकाजा है। महाराज जी, जिस तरीके से स्टैम्पीड हुई, दुखद तमाम लोगों की मौत हुई, अब समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन जी का बयान आया। उन्होंने कहा है कि आज के डेट में जो सबसे प्रदूषित पानी है वो त्रिवेणी संगम का है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि तमाम बॉडीज को बहा दिया गया। उन्होंने कहा कि आंकड़े भी छिपाए जा रहे हैं। दैट टोल। देखिए, मैं लगभग दिसंबर के लास्ट वीक से यहाँ हूँ और जनवरी से तो स्थायी रूप से हूँ। पार्लियामेंट चल रहा है, फिर भी महाकुंभ के महत्व को समझते हुए मैं मोदी जी से और अपने नेताओं से आग्रह निवेदन करके आया हूं कि मैं तो कुंभ में ही रहने वाला हूं, संसद सत्र में भाग नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए तो मैं यहाँ के महत्व को समझता हूं। गंगा जी के बारे में कहते हैं, जेते तुम तारे तेते काहू ने तारे गंगा, और जेते तुम तारे तेते गगन में तारे हैं। तो जब गंगा का इतना बड़ा महत्व है, जिस गंगा को लाने के लिए भगीरथ के पूरे पीढ़ियों की पीढ़ियों ने तपस्या की, तब गंगा जी धरती पर आई। तो गंगा का जल जल नहीं होता है, अमृत होता है। पर कीचड़ में रहने वाले मेढक को कीचड़ अच्छा लगता है, गंगा जल अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग जिस तरह से आलोचना गंगा जल की, संगम की करते हैं, मैं समझता हूँ उन्हें गंगा के महत्व को नहीं जाना, संगम के महत्व को नहीं जाना। ये संगम का और गंगा का महत्व है कि अब तक 38 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लोग दौड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। तो ये इस महत्व को फिर भी न दिखाई दे तो ये तो वही कहावत हो गई, सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो आलोचना लोग कर रहे हैं वो न तो गंगा के महत्व को समझते हैं, न कुंभ के महत्व को समझते हैं, न संत परंपरा को समझते हैं। सारा हिंदुस्तान का संत एकजुट है और इस कुंभ महापर्व से एकता के मंत्र निकला है। साधु महात्मा नारा लगाने लगे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब ये कोई मोदी जी समझाने तो यहाँ आए नहीं, योगी जी समझाने तो आए नहीं, लेकिन एकता का सूत्र यहाँ से निकल के गया। और मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, इसमें ये कुंभ अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेथ टोल जो स्टैम्पीड से हुआ उसके आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आपके पास ये सिस्टम है कि आप हर दिन के आंकड़े बता देते हो, हर घंटे के आंकड़े बता देते हो कि आप कितने भक्त देखिए ये, लेकिन आप डेथ टोल के आंकड़े छिपा रहे हैं। कुंभ बहुत शालीनता से कार्यक्रम चल रहा था और किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था, रत्ती भर भी कुछ कहने के लिए नहीं था। अब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, उस रात मैं भी था। जब हम संत महात्माओं के अखाड़ों के शाही स्नान होते हैं और जब वो बहुत भीड़ होती है तब ऐसी कोई घटना घटती तो समझ में आता, लेकिन रात के अंधेरे में 1:30 बजे दुर्घटना का घटित होना एक किसी साजिश की ओर इशारा करता है। तो सरकार को गहनता से इसमें जांच करनी चाहिए। जब रात का, जब सोने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान होता है, हम साधु महात्मा अखाड़े 4 बजे अपने अखाड़ों से निकल के चलते हैं, तो जब अखाड़े जाते उस समय भगदड़ होती, जब नागा आगे जाते तब भगदड़ होती, समझ में आता। लेकिन रात के 1:30 बजे ये भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं, इसके पीछे मेरे दिमाग से निश्चित रूप से कोई साजिश है। और उस दिन मैं सुबह 12:05 जग भी गया था। मैं सोच भी यही रहा था कि भगवान न करे किसी की नज़र लगे, अगर किसी ने भी थोड़ा हल्ला कर दिया, 10-20 लोग मर गए, तो ये तुम्हारे माथे पर एकदम काला टीका लग जाएगा। और थोड़ी देर बाद पता चला कि भगदड़ मच गई। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई साजिश हो सकती है? कोई साजिश से नकारा नहीं जा सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी है, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि पता लगाएं आखिरकार रात के 1:30 बजे ये घटना क्यों घटी, जब सोने का समय था। अगर ये 4 बजे घटती समझ में आ जाता, 4:30 घटती समझ में आ जाता, 5 बजे घटती समझ में आ जाता। जब अखाड़े स्नान के लिए जा रहे थे, सारी भीड़ उनके साथ जा रही थी, तब ये घटना घटती तो समझ में आता। लेकिन रात के 1:30 बजे जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब ये घटना कैसे घटी, ये समझने कम से कम मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है। कैसी साजिश हो सकती है? क्या कुछ इसके पीछे हो सकता है? कोई भी 10 आदमी हाय हल्ला करके दौड़ लगा दे, माहौल को बिगाड़ना है तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही क्या हो सकता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये तय तो जांच एजेंसियां करेंगी। पर ये स्वाभाविक भागदौड़ नहीं थी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर उनकी बात गलत होती है। तो वो कह रहे हैं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, सीसीटीवी से आप लोग मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन कैसे नहीं पता चल पाया कि एक आंकड़े क्या हैं? अब अखिलेश यादव तो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनकी जया बच्चन भी रोटियां सेक रही हैं। कम से कम जया बच्चन जी को राजनीतिक ABCD नहीं आती। वो कह रही सारी लाशें गंगा में फेंक दी गई, गंगा जल दूषित हो गया। गंगा में एक भी लाश पानी में डाली जाती है, तैर जाती है। हम लोग साधु महात्माओं को जब जल प्रवाह कराया जाता है तो कम से कम 4-6 कुंटल पत्थर उनके छाती पे रख के तब कराया जाता है ताकि मछलियाँ खा लें। लेकिन ऐसे ही फेंक दी गई जल्दी जल्दी में, उन्हें एक भी लाश नहीं मिली। तो अनर्गल बात करने के लिए किसी को रोका नहीं जा सकता, पर मुझे लगता है राजनीति करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।